जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एएलपी वर्सेस टेक्नीशियन, क्योंकि बहुत से लोगों का ड्रीम जॉब रहता है असिस्टेंट लोको पायलट बनना, लेकिन बहुत सी दिक्कतों की वजह से वे सोचते हैं कि हमें टेक्नीशियन बनना चाहिए या फिर एएलपी बनना चाहिए। तो आज आपको इस वीडियो में एएलपी वर्सेस टेक्नीशियन से रिलेटेड A to Z डिटेल्स मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें एएलपी के ड्यूटी के बारे में, यानी एएलपी और टेक्नीशियन की ड्यूटी क्या होती है। तो जो एएलपी होता है यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं एएलपी यानी कि असिस्टेंट ऑफ लोको पायलट, मतलब कि जो भी लोको पायलट इनको निर्देश देंगे वो इनको काम करना होगा, और जो भी कुछ काम होते हैं एक एएलपी के वो सब काम इनको करना पड़ता है। यानी कि सीधे तरीके से आप मान सकते हैं कि जो ट्रेन चलाने का थोड़ा बहुत काम होता है वो एएलपी को मिलता है। तो ये तो होगा सबसे पहले एएलपी का काम। तो टेक्नीशियन की बात ये है कि टेक्नीशियन को मेंटेनेंस का काम मिलता है। अब मेंटेनेंस का काम कहीं पे भी मिल सकता है, आपको लोकोमोटिव का मिल सकता है, इसके अलावा जो आपके कोचेस हैं उसका मिल सकता है, उसके अलावा एसी वगैरह, पंखा, लाइटिंग, यानी जो भी मेंटेनेंस का काम है वो एक टेक्नीशियन को मिल सकता है। टेक्नीशियन में भी दो तरीके के टेक्नीशियन होते हैं, एक तो जो स्टेशन पर काम करते हैं या फिर किसी यार्ड में, या फिर कह लीजिए आप किसी लोको शेड में काम करते हैं। इसके अलावा एक तरीके के और टेक्नीशियन होते हैं जो कि रनिंग में काम करते हैं, यानी कि वो ऑन ड्यूटी रनिंग रहते हैं, ट्रेन में चलते हैं। तो एक रनिंग कैटेगरी के भी टेक्नीशियन रहते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने उनके ड्यूटी के बारे में कि उनकी ड्यूटी क्या रहती है। एएलपी वर्सेस टेक्नीशियन में ड्यूटी शेड्यूल की, तो देखिए ड्यूटी शेड्यूल में बात ऐसी होती है कि जो सबसे पहले एएलपी की बात करते हैं, एएलपी में ऐसा होता है कि आपका कोई भी ड्यूटी शेड्यूल नहीं होता है। 24 घंटे में आपको कभी भी ऑन ड्यूटी करवाया जा सकता है और आपको जाना पड़ेगा। दिन और रात हो कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। इसके अलावा जो एएलपी की ड्यूटी होती है वो मिनिमम 8 घंटे की होती है, इससे ज़्यादा भी आपकी हो सकती है, लगभग ज़्यादा हो ही जाती है। 8 से 10 घंटे, 12 घंटे तक कभी कभी ये ड्यूटी चली जाती है, और आजकल तो ये और भी ज़्यादा 14 घंटे तक ड्यूटी चली जा रही है। और लेकिन इसमें ये भी है कि आपको ओवर टाइम का पैसा भी मिलता है। जितनी ज़्यादा आप वर्क करोगे तो उतना आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा टेक्नीशियन का ये रहता है कि टेक्नीशियन में आपको 8-8 घंटे की 3 शेड्यूल रहती है, जिसमें कि आपको कोई भी एक शेड्यूल पकड़ा दिया जाएगा, उसी शेड्यूल से आपको जाना है। तो रेगुलर वही शेड्यूल आपका फॉलो होता है, उसमें आपको एक टाइम मिल जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको 8 घंटे ड्यूटी करना है। टेक्नीशियन में आपको ओवर टाइम नहीं मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं अब प्रिपरेशन की। आप अगर एएलपी बन जाते हो तो उसके बाद में आपको प्रिपरेशन का टाइम तो मिल सकता है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कभी आपकी ड्यूटी दिन में लगी है और रात में आपको रेस्ट करना है, तो आप रेस्ट करोगे या फिर पढ़ोगे उसमें थोड़े बहुत टाइम में, या फिर कभी कभी आपकी ड्यूटी रात में लग जाएगी तो आप दिन में पढ़ नहीं पाओगे। यानी कि आपका एक शेड्यूल नहीं रहेगा जिससे कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप टेक्नीशियन में जाते हो तो टेक्नीशियन में आपको एक प्रॉपर शेड्यूल मिल जाता है, जिसकी वजह से कि आप पहले से अपना टाइम टेबल बना सकते हो कि इतनी घंटे मुझे ड्यूटी करना है, इसके बाद में इतना घंटा मुझे पढ़ना है और ये काम मुझे करना है। तो टेक्नीशियन का यह फ़ायदा है कि आपको पढ़ने का टाइम मिल सकता है। एक बात और कर लेते हैं अब सैलरी की। सबसे पहले आपको सैलरी का मैं बता दूं कि जो एएलपी की सैलरी होती है वो स्टार्टिंग में लगभग 35 से लेकर 50,000 45,000 तक जाती है। अब ये क्या रहती है, ये हर जोन के हिसाब से भी रहती है। कहीं कहीं पे ज़्यादा ट्रेन चलती है तो वहाँ पर थोड़ी सैलरी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन एवरेज आप मान सकते हो 35 से लेकर 50,000 तक एक एएलपी की सैलरी चली जाती है स्टार्टिंग में आराम से। इसके अलावा बात करते हैं टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन में ऐसा होता है कि आपकी स्टार्टिंग में 25,000 से लेकर और 30,000 तक आपकी सैलरी चली जाती है। देखिए सैलरी के हिसाब से बात ऐसी है कि सैलरी में आपको एएलपी और टेक्नीशियन में 10 से 12,000 तक का गैप मिल जाएगा आराम से। यानी कि एएलपी की जो सैलरी है वो लगभग 10 से 12,000 आपको टेक्नीशियन से ज़्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि एएलपी का वर्कलोड भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा इनको 30% एक्स्ट्रा जो अलाउंस होते हैं वो मिलते हैं, रनिंग अलाउंस मिलता है, किलोमीटर अलाउंस मिलता है, मतलब बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जिसकी वजह से एएलपी की सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है स्टार्टिंग में ही। और जब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है उसके बाद तो फिर एएलपी की सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सैलरी के अलावा बात करते हैं टेक्नीशियन को कोई भी फैसिलिटीज़ अलग से नहीं मिलती है, यानी कि खाने पीने की या फिर रनिंग रूम की। इसके अलावा बात करते हैं प्रमोशन की। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, एएलपी अगर आप बनते हो तो एएलपी में आप सबसे पहले तो बनोगे एएलपी, यानी कि जो मालगाड़ी की एएलपी बनते हैं वो एएलपी बनोगे। उसके बाद में आप बनोगे सीनियर एएलपी, यानी पैसेंजर ट्रेन के एएलपी बन जाओगे। सीनियर एएलपी के बाद में आप बनोगे शंटिंग लोको पायलट, यानी कि आपको स्टेशन पे वर्क दिया जाएगा, आपको लोकोमोटिव को शंटिंग वगैरह करना रहता है। उसके बाद में आप बनोगे
लोको पायलट गुड्स, यानी कि आपको मालगाड़ी मिलेगी जिसमें कि आपको मालगाड़ी को चलाना रहता है। इसके बाद में आप बनोगे लोको पायलट पैसेंजर, और इसके बाद में कहीं तब आप जाके बन सकते हो लोको इंस्पेक्टर। तो प्रमोशन के मामले में एएलपी इतना है। इसके अलावा बात करते हैं टेक्नीशियन के प्रमोशन की, तो टेक्नीशियन में प्रमोशन आपको मिल सकता है टेक्नीशियन से जेई में, जूनियर इंजीनियर में। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन का ऐसा है कि अगर आपने आईटीआई की है तो आप एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए एलिजिबल हो, कोई भी आपको दिक्कत का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। वही बात करते हैं जिन लोगों ने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया तो उनको क्या करना होगा। देखिए, अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है तो आप टेक्नीशियन नहीं बन सकते। टेक्नीशियन सिर्फ वही लोग बन सकते हैं जिन्होंने आईटीआई किया है। बात करते हैं 12th वालों की, तो 12th में अगर आपने पीसीएम लिया है तो आप कुछ ही जो टेक्नीशियन होते हैं पद उस पर जा सकते हैं, जैसे कि सिग्नल एंड टेलीकॉम। तो यानी कि 12th किया तो आपके चांस ना के बराबर है, लेकिन कुछ पोस्ट रहती है बिल्कुल कम, उसमें हो सकता है। इसके अलावा आपको अब मैं कुछ अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों की बता देता हूँ। देखिए, सजेशन ये रहेगा कि अगर आप टेक्नीशियन पहले चूज़ करते हो ना तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि जो टेक्नीशियन की जॉब है वो एक शेड्यूल जॉब है, और इसमें आपको आपके घर के पास में अगर जॉब मिल जाती है ना तो वही मजे ही है। क्योंकि आपको टाइम टू टाइम जाना है और टाइम से अपने घर पे आ जाना है, और बाकी का टाइम आप अपने फैमिली के साथ या फिर जो भी अपना अदर वर्क है उसमें दे सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। तो एक बात कहीं ना कहीं अच्छी है कि अगर टेक्नीशियन वाले कुछ ना कुछ आगे और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एएलपी बनते हो तो वही साहब आपकी मतलब जो ज़िंदगी है ना वो सफ़र में गुजर जाएगी। लेकिन एएलपी बनने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। क्योंकि एएलपी में आपकी सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना वो सैलरी का है। अगर आपको सैलरी अच्छी चाहिए तो आपको एएलपी बनना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे आराम की जॉब चाहिए, मतलब बिल्कुल मज़े से अपने जो काम है वो करते रहें, तो आपके लिए फिर टेक्नीशियन अच्छा है। लेकिन अगर आपको एडवेंचर चाहिए, मतलब रोज़ कुछ अच्छा चाहिए कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, तो आपको जाना चाहिए एएलपी में। क्योंकि एएलपी की जॉब जो है वो पूरी फुल एंजॉय वाली जॉब है। क्योंकि इसमें आपको ऐसा कौन सा ऑफिस होगा यार जो चलता फिरता ऑफिस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऑफिस चला जाता हो जिस इंसान का, तो उससे बेहतर क्या ही होगा। तो बहुत से लोगों का ड्रीम इसी वजह से रहता है कि एएलपी की जो जॉब है वो एक रनिंग स्टाफ की जॉब है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मज़े भी आते हैं, रिस्क भी रहती है। रेलवे में एक होता है स्पेड, यानी कि सिग्नल पास ए डेंजरस। अगर आपने रेड सिग्नल को क्रॉस भी कर दिया ना तो रेलवे उसको एक्सीडेंट मानती है। तो इस वजह से अगर मतलब जो एएलपी रहता है ना, एएलपी या फिर लोको पायलट दोनों ही, उसमें कभी भी अगर उनसे स्पेड हो जाता है गलती से भी तो भाई साहब उनको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। टेक्नीशियन में भी आपको 4 सीट मिल सकती है। अगर आपको देखिए मज़े लेना है जॉब के तो आप टेक्नीशियन में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एडवेंचर लाइफ चाहिए बिल्कुल कि कुछ अलग करते हैं तो फिर आपको एएलपी में जाना चाहिए। क्योंकि एएलपी एक एसी जॉब है। इसके अलावा आपका कोई भी सीज़न हो, कोई भी टाइम हो, रात हो, दिन हो, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आपको ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। एएलपी की जॉब में ये रहता है कि अगर आप एक बार अपने हेडक्वार्टर से निकल जाते हो तो आपको घर आने में लगभग देखिए 8 घंटे की ड्यूटी आपकी वहाँ से लगेगी। उसके बाद में 8 घंटे आप वहाँ पर जहाँ जाओगे उसके रनिंग रूम में रेस्ट करोगे। उसके बाद में आप 8 घंटे बाद अपने हेडक्वार्टर आओगे, और कभी कभी ये टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लगभग आप जब अपने हेडक्वार्टर से निकलते हो ना तो आपको मान के चल सकते हो कि आपको 1 दिन बाद ही अपने घर आना मिलेगा। अगर ओवरऑल मैं आपको इसका कंक्लूजन दूं, निष्कर्ष दूं, तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर आपको एक ऐसी जॉब करना है जिसमें कि आपको जो अमाउंट है पैसे ज़्यादा मिले और थोड़ा ऐसी जॉब हो जो कि मतलब ऑफिस वर्क टाइप का ना हो, यानी कि एडवेंचर टाइप की हो, जिसमें कि चलता फिरता आपको ऑफिस हो, तो आप एएलपी की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन इस काम में चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको मतलब जो आपने कभी सोचा नहीं होगा वो चुनौतियाँ भी आपको इसमें सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको ये सब कुछ पसंद है मेरी तरह तो आप एएलपी की तरफ बढ़ सकते हैं। वहीं इसके अलावा अगर आपको रेलवे में जॉब करना है और वो भी ऑफिस जॉब करना है, यानी कि बस टाइम टू टाइम अपने ऑफिस गए रेलवे के में और आ गए, तो ये अगर आपको काम करना है और सैलरी से आपको इतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं है कि मतलब ज़्यादा मिले या ना मिले, तो आप टेक्नीशियन की तरफ जा सकते हो। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, एंड आपकी ड्रीम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।